हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये बेसिकली जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, या अभी हम बात करेंगे कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक आपके नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई है सोशल साइंस से रिलेटेड कि उसका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जो ये आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप ये देख ही सकते हैं कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर क्लियर हो गया है तो वेल एंड गुड, आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, स्पेशली सोशल साइंस में, जो कि जिसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप 1 महीने की तैयारी में या 1 हफ्ते पहले या 15 दिन में आप एग्ज़ाम सीटेट का क्लियर नहीं कर सकते। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को समझा दिया है। ठीक है? तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में सोशल साइंस की। मैं आपको सोशल साइंस की कंप्लीट स्टडी कराती हूँ। एग्ज़ाम के लिए आपके उसमें पीवाईक्यूज़ हो गए, चाहे आपकी मैराथन क्लासेस हो गई या आपका पूरा कंटेंट हो गया एनसीईआरटी का। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली आपको मिलती हैं। 11 बजे मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है। ठीक है, 11 बजे आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है डेली। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये पब्लिक नोटिस था आपका। रिजल्ट जिस दिन आया है 31 तारीख को, उस दिन का ये है। मैंने ये यहाँ पर क्यों रखा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रजिस्टर कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अगर आप देखते हैं, बात करते हैं पेपर 1 की, तो 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 6,78,707 बच्चों ने, और सिर्फ 1 लाख बच्चों का क्लियर होता है। ठीक है, चलो पेपर 1 की तो बात यहाँ पर हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं अपने पेपर 2 की, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको कराती हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस में अगर आप देखे जाएं या पेपर 2 में अगर हम कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो 14,07,332 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। और अगर हम उसकी बात करते हैं तो 2,39,120 बच्चों का ही सिर्फ क्लियर हुआ है। कितने बच्चों का क्लियर हुआ है? 2,39,120 बच्चों का। अगर देखा जाए तो मतलब 1/4 बच्चे का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है, उससे भी कम बच्चों का क्लियर हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम की पैटर्न की, तो जो अभी तक आपका एग्जाम हो रहा है वो आपका हो रहा है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो आगे भी चांसेस है कि ऑफलाइन मोड में ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, जो आपका सोशल साइंस का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा। उसमें 3 पोर्शन आ जाते हैं। आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, पहले क्या था, ये तीनों चीज़ें क्लास 6 में अलग अलग थी। क्लास 6 से ही ये स्टार्ट हो जा रही थी, लेकिन अभी जो क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक रिवाइज हुई है, उसमें इन तीनों को मर्ज कर दिया है। इन तीनों के साथ इन्होंने उसमें कल्चरल करके भी आपका ऐड किया है, और आपका इकोनॉमिक्स पार्ट भी आपका जो है वो ऐड किया गया है। तो इस तरीके से ये 5 इन्होंने थीम्स मिला के एक बुक बनाई है, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं। और वो आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है, जो अभी ऑलरेडी मैं चैनल पर अपने पढ़ा रही हूँ। उसका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है सबसे पहले, वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो उसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम क्लास 7th की बात करते हैं अपनी, तो क्लास 7th में भी आपका वही आ जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तीनों की बुक अलग अलग है। ठीक है, सेम क्लास 8th में है। तो जो सिलेबस में इन्होंने दिया हुआ है, जो आपका बेस है, वो है आपका एनसीईआरटी। और हर चैप्टर से कहाँ कहाँ चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है विद डिटेल मैंने आपको एक एक चैप्टर का समझाया है कि देखो इस चैप्टर के इस पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अगर आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी काफ़ी बड़ा है, तो आपको उसकी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। जैसे आपका अगस्त शुरू हो चुका है, ठीक है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आपके पास पूरा मंथ जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, उसमें आपके फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि ये जो आपके पास 4 मंथ्स हैं नवंबर तक के, ये 4 मंथ्स में आपका पूरा मतलब 3 मंथ्स में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए,
और जो ये 1 मंथ बचता है नवंबर का, इसमें आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट दूंगी कि जैसे ही आप वीडियोस देखते जा रहे हैं वैसे ही अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, चाहे ये सीटेट का है, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्लानिंग। पहले आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग के बाद उसको देखिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से आप देखिए कि कितने टाइम में आपने कितना पोर्शन कंप्लीट करना है। और डेली संडे को आपको पूरे वीक जो भी कुछ पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ना है, आप डेली की 1 या 2 क्लास देखिए, उनके नोट्स बनाइए और संडे टू संडे अपने सारे नोट्स को रिवाइज करिए कि आपने क्या किया है। और हैंड टू हैंड आप पीवाईक्यूज भी करते ही चलिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आपका जो सिलेबस हो गया, या आप यहाँ पर एग्जाम का जो लेवल है वो भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा वो 90 मार्क्स पर होगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 82 83 मार्क्स पर, मतलब एटलीस्ट आपके 82 या 84 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। और ये वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं जिनका 90 मार्क्स पर क्लियर होता है और उनके 89 मार्क्स हैं, या 82 मार्क्स पर क्लियर होता है उनके 81 मार्क्स हैं। 1 मार्क के लिए आपको कितनी ज़्यादा फिर से पूरा मेहनत करनी पड़ेगी ये आप देखिए। तो उससे अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग अभी से करते चलेंगे तो आपको एक तरीके से बर्डन फील नहीं होने का, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताना था। सोशल साइंस के लिए हम एनसीईआरटी का बेस प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको सोशल साइंस की ही पेपर 2 की पूरी प्रिपरेशन कराती हूँ, ठीक है। पेपर 2 आपका मैं पूरा कंप्लीट तैयार कराती हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें कि जो लोग सोशल साइंस की पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और उनका जो दिसंबर वाला एग्जाम है वो हो। दिसंबर में एग्जाम होने की क्यों पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो इस बार का जो एग्जाम है वो ऑन टाइम हुआ है जुलाई में। अगर आपका एग्जाम हुआ है तो दिसंबर में पूरे पूरे चांसेस है, एटलीस्ट 99% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। और अगर जब आपको दिसंबर में एग्जाम देना ही है तो उसके लिए आपका नोटिफिकेशन चाहे अगस्त एंड में आ जाए, चाहे आपका सितंबर में आ जाए, चाहे आपका अक्टूबर में, आपको क्या ही फर्क पड़ता है। जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको साइट पे दिख जाएगा, वहां से आप अपना फॉर्म फिल करिए। आप अपनी तैयारी के लिए नोटिफिकेशन का वेट क्यों करें कि जब नोटिस आ जाएगा तब मैं अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करूंगा? क्यों? आप डेली डेली एक एक वीडियो देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। भाई मेरा टारगेट तो दिसंबर का एग्जाम क्लियर करना है। अब उसके लिए आप पहले की जी अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर मैं तैयारी करूंगा, तो ये इसलिए तो फिर आप टाइम भी वेस्ट करेंगे अपना, तो फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। अपनी पूरी प्लानिंग करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। पूरा दिन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, दिन की 1 या 2 वीडियो देख ली, अपना नोट्स बना लिया, रिवाइज कर लिया, बाकी एज यूजुअल जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए हैं सोशल साइंस से रिलेटेड। आपका दिसंबर का टारगेट लीजिए, अपनी प्लानिंग करिए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए क्योंकि आपका सारा एनसीईआरटी से ही आ रहा है। और एक चीज़ और है कि पेडागोजी के मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी और पेडागोजी की अलग से मैं आपको थ्योरी क्लासेस भी लूंगी, क्योंकि अभी तक क्या होता है ना कि हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और हमको समझ में ही नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका बेस कैसे बनाना है। तो इस बार हम पेडागोजी का भी अपना बेस तैयार करेंगे। इसकी एक क्लासेस जब आपकी एनसीईआरटी की ये कंप्लीट हो जाएंगी 6, 7, 8 की क्लासेस, उसके बाद मैं आपको पेडागोजी की क्लासेस भी कराऊंगी और उसी के बेसिस पे हम पेडागोजी के क्वेश्चंस भी करेंगे। जो पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करें कि जो बच्चे सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें। मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास होती है डेली, और डेली आप उस क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।